Assalamu alaikum. Today we will study the equation of photosynthesis. Any plant needs three basic things to prepare their food and get energy: sunlight, water, and carbon dioxide gas. But now the question is, from where they take these three things? Let's discuss all one by one. So from where they take sunlight? Yes, from the sun. Let's talk about water. The roots of the plant help them to absorb water from deep under the soil. And also roots will transport this water along with some minerals into stems, leaves, and rest parts of the plant. Now it's the turn of carbon dioxide gas. Carbon dioxide is the gas that founds in air. Now leaves of the plants inside have little pores that are called stomata. These stomata allow entering carbon dioxide gas from air into the plants. By zooming the leaf structure, we found chloroplasts. This chloroplast has a green pigment that plays an important role in the process of photosynthesis. Chloroplast uses sunlight, water, and carbon dioxide gas to do some magic, then turn into oxygen gas plus glucose. Do you remember the word stomata that I used before? Yes, exactly. Plants again use their stomata to throw oxygen gas into the air. The glucose is stored in different parts of the plant as its food, and later they use it to take energy. So by combining the whole knowledge, it's written here in your book. Plants take carbon dioxide gas plus water from the atmosphere. The sun provides light energy
which they absorbed by chloroplasts. After collecting all these things, they produce glucose plus oxygen to get food and take energy. So this is the equation of photosynthesis, and light energy is very important for the process of photosynthesis. That's why it's written here in your book. Light energy is absorbed during photosynthesis. Before going to end this lecture, I would like to add some bonus information for you. It's the chloroplast which gives green color to the plants and enables them to absorb sunlight. अब इसी वीडियो को उर्दू में देखते हैं। आज हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को पढ़ेंगे। किसी भी पौधे को खाना बनाकर एनर्जी यानी तवानाई हासिल करने के लिए 3 बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन सवाल ये है कि वो ये तीनों चीजें कहां से हासिल करते हैं? तो चलें एक एक करके इन सब को डिस्कस करते हैं। पौधे सूरज की रोशनी कहां से हासिल करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, सूरज से। चलें अब पानी के बारे में बात करते हैं। रूट्स यानी जड़ें पौधों को मदद देती हैं ताकि मिट्टी के नीचे गहराई से पानी को जज्ब कर सकें, और जड़ें पानी के साथ कुछ मिनरल्स यानी मादनियात को भी स्टेम्स, लीव्स और पौधे के बाकी तमाम हिस्सों में मुंतकिल करती हैं। अब बारी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हवा में मौजूद होती है। पत्तों के अंदर छोटे छोटे पोर्स यानी मसाम होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के अंदर दाखिल होती है। पत्ते के स्ट्रक्चर को अंदर से बड़ा करके देखा जाए तो हमें क्लोरोप्लास्ट्स दिखाई देते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का पिगमेंट यानी मवाद मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट सूरज की रोशनी, पानी और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करके कुछ मैजिक करते हैं और फिर ऑक्सीजन गैस प्लस ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। क्या आपको स्टोमेटा का वर्ड याद है जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था? जी हाँ, बिल्कुल। पौधे दोबारा अपना स्टोमेटा इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑक्सीजन गैस हवा में खारिज कर सकें। ग्लूकोज खाने के तौर पर पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हो जाता है ताकि बाद में इससे एनर्जी हासिल कर सके। तो पिछले तमाम नॉलेज को इकट्ठा करने के बाद आपकी किताब में लिखा है कि पौधे अपने इर्द गिर्द के माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी हासिल करते हैं। सूरज से पौधों को हरारत मिलती है जो क्लोरोप्लास्ट्स जज्ब कर लेते हैं। इन तमाम चीजों को इकट्ठा करने के बाद वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सूरत में खाना बनाकर तवानाई हासिल करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपकी किताब में लिखा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी जज्ब होती है। लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको इजाफी मालूमात के तौर पर कुछ बताना चाहूंगी। क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधों का रंग हरा होता है और वो सूरज की रोशनी को जज्ब कर पाते हैं। Thank you for watching my video.